Hello guys, welcome to Dugout Boys. Today we are discussing PBKS versus RR. So what do you think about the match? बड़ा ही खतरनाक मैच होने वाला है। Both पहली बार openers are ऐसी, good. अगर दैट इज सूर्यवंशी खेलता है तो। क्यों उसको पिछले चोट लगी है? उसमें काफ का कोई इशू लग रहा था, वो लंगड़ा के काफ गया था। इश्यू तो ठीक हो जाते हैं, ऐसे कुछ लंगड़ा के प्रॉब्लम गया नहीं। था तो मैंने कहा कई बार 2-3 मैच में सोना पड़ जाता है ना उसके वजह वो से। लंगड़ा के भी खेलेगा तो भी छक्के चौके तो मार ही देता है। वो तो बात सही है तेरी। वो इतना रन ही नहीं भागता। आई थिंक अगर नहीं खेला सूर्यवंशी तो मे बी जायसवाल आज रन बना दे, क्योंकि फटी में कम रहेगी आज उसकी। बट 400 वन से थिंग एक से इज नहीं मारना श्योर होगा। कि रैन पारक 10 के नीचे ही खेलेगा, 10 के नीचे तक आउट हो एज जाएगा। एज यूजुअल आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है रियान पराग। पंजाब का, देखना कि क्या करते हैं, क्योंकि अब आज इनके पास थोड़ा सा अच्छे बॉलर्स के साथ सामने जॉफरा आर्चर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आज कूपर कॉनली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। आज ओपनर का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं होगा पंजाब में So जितना मुझे लगता है what's कूपर your कॉनली top होगा। 3? कूपर कॉनली पंजाब में, कूपर कॉनली रहेगा, और अर्शदीप की भी होगा इम्पोर्टेंस ऑब्वियसली क्योंकि विकेटें चाहिए, और श्रेयस अय्यर, 3 पंजाब के। आरआर में ध्रुव जुरैल, जोफ्रा आर्चर, तीसरा ऑब्वियसली सूर्यवंशी है कि कैसा परफॉर्म करता है, क्योंकि यशस्वी नहीं कर पा रहा है अच्छा परफॉर्म और विकेटें भी दे रहा है बहुत इजीली। फटी में दे रहा है तो जैसे भी दे रहा है तो देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर उसको जाके अपना मैनेजमेंट को उसको समझाती है भाई कि भाई रैन पराग और मैनेजमेंट की बेमतलब में मत आउट हो, ये देख के कि भाई सूर्यवंशी 400 के साइड से खेल रहा है, तो वो भी हो सकता है परफॉर्म करना चालू कर दे। नहीं तो ये 3 तो इम्पोर्टेंट रहेंगे इसमें भी तेरे हिसाब से। For Punjab Kings, first is Arshdeep because starting में आके he can take wickets and राजस्थान के मेन तो ओपनर्स ही हैं मेजॉरिटी। सेकंड इज श्रेयस अय्यर, अगेन मिडल ऑर्डर में आता है, लाइक ही प्लेज गुड, मैच को डीप लेके जाके ख़त्म कर सकता है। सो सेकंड इज श्रेयस अय्यर एंड थर्ड फॉर मी इज प्रियांश आर्या बिकॉज इफ देयर इज अ चेस तो स्टार्टिंग में ही कैन लाइक पावर प्ले में बहुत अच्छा स्कोर पहुंचा सकता है वो। ऑफ कोर्स, पर मेरे को वही है कि जोफ्रा आर्चर 2025 में जब बहुत तगड़ी बॉलिंग नहीं डाल रहा था तब भी उसने प्रियांश आर्या को पहली बॉल पे बोल्ड मारा था। तो अब देखने वाला होगा कि क्या करता है, क्योंकि वही है कि भाई इस बार तो तबाही मचा रहा है साला। 150 की बॉल ऐसे डालते से क्या ही है, आ जाते हैं डाल देते हैं चले जाते हैं। तो वही होगा कि ओवर कैसे निकालता है, क्योंकि मेरे हिसाब से पहले बैटिंग करता है प्रियांश आर्या ना, तो देखते हैं क्या करता है। पर मैं जैसे कहा मेरे हिसाब से कूपर कॉनली बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एनी हाउ, तो मैच हो रहा है चंडीगढ़ में, तो पिच मेरे को लगा मैच वहाँ पे वो जो धर्मशाला में। नहीं नहीं, धर्मशाला तो बाद में जाके शुरू होगा, अभी नहीं है। अच्छा, धर्मशाला के बाद में होंगे पंजाब के, जब अभी लास्ट मैच आई थिंक मे बी चंडीगढ़ में, उसके बाद धर्मशाला मेरे में शुरू हिसाब हो से तो जाएगा। हाई स्कोरिंग मैच ही होने हाँ वाला है। हाँ हाँ, 220 के नीचे कुछ भी मतलब बेमतलब का पिच, अगर पिच चेंज नहीं करी जैसे हमने देखा है कल के मैच में, तो अगर वही पिच खिलाई जो कि बैटिंग फ्रेंडली ही रही है शुरुआत से, तो 220-230 तो मतलब ऐसी है कि चले चले बना देते हैं ये लोग आजकल। तो जोफ्रा आर्चर अगर शुरुआत में विकेट नहीं लेता तो 220-230 ईजिली बन जाएगा। अगर लेता है तो मैंने जैसे कहा कूपर कॉनली आई थिंक वुड बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर देम, क्योंकि भाई ऑस्ट्रेलियन है, पेस खेलनी आती है अच्छे से। रही बात वो, अब अगर मेरे हिसाब से आर टॉस जीतती है तो पहले बॉलिंग ही लेनी चाहिए उनको। पंजाब एंड चेज में तो भाई तोड़ दे देती है। शुड यूटिलाइज रविंद्र चंद्रन अश्विन जडेजा, रविंद्र जडेजा, बिश्नोई और जडेजा दोनों ही इंपॉर्टेंट बिकॉज रहेंगे शायद। उसको कम ओवर देते हैं ना, 3 करवाते हैं, कभी 1 हाँ, करवाते हैं। आई थिंक उसको यूटिलाइज अच्छे से करना चाहिए। बैटिंग तो वो अच्छी कर रहा है बट बॉलिंग में अच्छे से यूटिलाइज करें सो दे कैन लाइक देयर स्पिन अटैक कैन डू वेल। डू वेल, क्योंकि वैसे ही अकेला जो अफराजर तो कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, और बर्गर भी ओके सी बॉलिंग करा रहा है, उसकी लेंथ सही नहीं पड़ रही, तो एक स्पिनर को तो परफॉर्म करना पड़ेगा। बिश्नोई हैज़ बिन डूइंग वेल फॉर देम, पर क्योंकि जडेजा को इतने चांसेस मिले नहीं हैं। जडेजा ने हमेशा अच्छी बॉलिंग करी है, जितनी बार उसको मिली है। इकोनॉमिकल उसने की है लेकिन जडेजा किसने? ने। हाँ हाँ, विकेटें भी लिए हैं, पर उसको बॉलिंग जितने जो ओवर जितने दिए नहीं उसके दे हिसाब रहे से, ना, तो वो गेम है मेरे हिसाब से, तो यही जैसे रहेगा चहल को मैच। ये सारे ओवर करवाते हैं नॉर्मली पंजाब, हाँ, क्योंकि और उसका परफॉर्म भी ठीक ठाक ही किया है, थोड़े रन ज़्यादा खा लेता है बट ही टेक्स विकेट। बात रही मेरे हिसाब से कौन जीतेगा, चांसेस आर हायर ऑफ कोर्स फॉर पंजाब, क्योंकि
उसके अभी तक अनबीटन रहा है और चाहे 265 का आई टारगेट थिंक दे अगर जो भी, फर्स्ट बैटिंग पीबीकेएस करती है तो आरआर के चांसेस हैं, थोड़े बढ़ जाते हैं ऑब्वियसली, पर मेरे साथ प्रोबेबिलिटी स्टिल लाइक 60 to 65% गोइंग टुवर्ड्स बिकॉज पंजाब। अय्यर का एवरेज 66 का है चेज में, सो वो तो अय्यर की बैटिंग से पहले वो अगर तोड़ तोड़ देंगे तो अय्यर की जब तक बैटिंग आती है तब तक तो वैसे ही कम हो जाता है। या बाकी स्पिनर्स नीचे आते हैं तो अय्यर आ जाता है, उस स्पिनर को बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत ही अच्छा खेल रहा है, कोई इतना वो ही नहीं है। बाकी निहाल वगैरह को देखना पड़ेगा क्या करता है, क्योंकि निहाल वगैरह प्लेज एक्सट्रीमली वेल अगेंस्ट आ रहा, तो उसका भी 60 का एवरेज रहा है पिछले 3 इनिंग्स में। तो देखते हैं वो क्या करता है। अगर नीचे आएगा तो वही बात है, स्पिन खेलने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा डीप बैटिंग लाइनअप है इनके पास। मैक्रो जेनसन आता है बैटिंग करने, बॉलिंग करने, सारे ओवर डालता है वो। तो वही पंजाब के बहुत ज़्यादा टीम स्ट्रेंथ है आई थिंक। so if you guys liked our video, then do subscribe to our channel, and whosoever gets the first inning score correctly will get 5,000 rupees, and अगर दो बंदों ने गेस किया होगा तो it will be divided. So subscribe to our channel and do comment what score first inning score क्या होगा. हाँ, पर कीप इन माइंड कि वो 10 ओवर से पहले बताना, प्रिडिक्ट करना है। ऐसा नहीं कि 19 ओवर में प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 20वें में क्या होगा, तब आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे सैडली। कोई नहीं, वीडियो आती रहेगी, आप ट्राई करते रहें, और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में. एनालिसिस वीडियो में। Thank बाय you. गाइस। Bye.